हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम है नेक्स्ट धातु है अपनी पोटेशियम, और पोटेशियम के निम्न यौगिक है जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोटेशियम के कौन कौन से यौगिक है जिनका आज अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट या कैमेनोफोर, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड, और इससे आगे हैं पोटेशियम नाइट्रेट जिसको कलमी सोरा भी बोलते हैं, और लास्ट है आपका पोटेशियम एसीटेट। इन सब का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि किसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, और इसकी कितनी जो डोज है वो पशु को दी जाती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल होते हैं वो प्रिज्म की भांति दिखाई देते हैं, और पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व हृदय की उत्तेजना को कम कर देती है। इसका उपयोग जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और हृदय की उत्तेजना कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाउनर काउ सिंड्रोम में दिया जाता है। डाउनर काउ सिंड्रोम में जो आपके गाय भैंस में होने वाली एक डिजीज है जो आपकी मेडिसिन में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा या कैमेनोफोर। सबने नाम सुन रखा है, उपयोग भी सबको पता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग लिखिए। तो इसमें आपको सबसे पहला उपयोग है कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसका 1 से 4% घोल बनाकर एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं, और एंटीसेप्टिक के रूप में इसको कहाँ कहाँ पे यूज में ले सकते हैं आप? घाव में, एब्सिस में, गैंग्रीन में, बदबूदार एक्जिमा में, ल्यूकोरिया में, मेट्राइटिस में और वेजिनाइटिस में। मेट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जब गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में सूजन को मेट्राइटिस कहते हैं, और वेजिनाइटिस वेजाइना में सूजन को कहते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का 4% घोल स्टिमुलेंट के रूप में काम में ले जाता है। एफएमडी में, रिंडरपेस्ट में, मुंह या गले में छाले हो जाने पर जो लाल दवा होती है उसका 4% सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन से मुंह को साफ किया जाता है। एफएमडी हो जाती है तो मुंह में और खुरों पर छाले हो जाते हैं जिनको लाल दवा के घोल से साफ किया जाता है। नेक्स्ट है सांप के काटने पर लाल दवा के क्रिस्टल काटे गए भाग पर जब डालते हैं तो जो सांप का विष होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, अतः सर्प विष के एंटीडोट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका अफीम, मॉर्फिन व अन्य एल्केलॉइड की विषाक्तता में भी एंटीडोट का काम करता है। इसके अलावा जो भी क्षारीय विषाक्तता होती है तो उसमें आप लाल दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही ये स्नेक टॉक्सिन, अफीम, मॉर्फिन आदि का एंटीडोट होता है। जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसके 0.5% घोल को कैंडी फ्लूइड भी कहते हैं, और कैंडी फ्लूइड का उपयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? निर्जीव सतह को संक्रमण रहित करना। नेक्स्ट है आपके पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस व माइकोटिक इन्फेक्शन में 60 ग्राम औषधि के साथ इसका उपयोग किया जाता है। जो एक्टिनोमाइकोसिस है, एक्टिनोबैसिलोसिस है व माइकोटिक इन्फेक्शन है उसमें इसकी डोज है जो 60 ग्राम होती है। इसके अलावा निम्न बीमारियों में एब्जॉर्बेंट के रूप में या अवशोषक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वो है आपके क्रॉनिक रोमेटिज्म,
लिम्फेंजाइटिस, एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब होता है शरीर में त्वचा के नीचे पानी भरना, एसाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रो का मतलब पानी होता है और थोरेक्स का मतलब है थोरेसिक रीजन या छाती वाला भाग। जब छाती में पानी भर जाता है तो उसको हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं। क्रॉनिक रूमेटिज्म। क्रॉनिक का मतलब पुराना और रूमेटिज्म यानी गठिया। जब पुराना गठिया रोग हो जाता है तो उसमें भी पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके ड्रॉप्सी, पेरिकार्डाइटिस, हाइड्रोसील, प्लूरेसी, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, इन सब में पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। पेरिकार्डाइटिस जो हार्ट होता है, हार्ट के चारों तरफ जो कार्डियम झिल्ली पाई जाती है उसकी पेरिटोनियम है, उसकी पेरिटोनियम में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। हाइड्रोसील, जब टेस्टिस की कैविटी में पानी भर जाता है तो उसको हाइड्रोसील कहते हैं। प्लूरेसी, फेफड़ों के बाह्य आवरण को प्लूरा कहते हैं और इसकी सूजन को प्लूरेसी कहते हैं। पैराप्लेजिया और हेमीप्लेजिया शब्द है जो पैरालाइसिस या लकवा से संबंधित है। जब शरीर के किसी एक भाग में या एक हिस्से में लकवा होता है तो उसे हेमीप्लेजिया कहते हैं और जब दोनों तरफ या पूरे शरीर में लकवा हो जाता है तो उसे पैराप्लेजिया कहते हैं। हेमीप्लेजिया में शरीर के एक तरफ का अंग है जो काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है गोइटर नामक रोग में आयोडीन की कमी होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो पोटेशियम आयोडाइड है वो आपके लेड और मरकरी की एंटीडोट के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट के साथ दिया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग लेड व मरकरी की विषाक्तता में मैग्नीशियम सल्फेट के साथ किया जाता है। इसके अलावा आयोडेक्स, टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजीन, लुगोज आयोडीन व आयोडीन ऑइंटमेंट बनाने में भी पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है K2CO3। इसका अन्य नाम है साल्ट ऑफ टार्टर। ये सफ़ेद आर्द्रता ग्राही दानेदार पाउडर होता है जिसका उपयोग क्लीनिंग एजेंट के रूप में, अम्लीय विषाक्तता में, सेडेटिव के रूप में और खुजली में पैरासिटिसाइडल के रूप में किया जाता है। अम्लीय विषाक्तता का मतलब जब एसिड की पॉइजनिंग हो जाती है तो क्लीनिंग एजेंट का मतलब है सफाई के लिए, सेडेटिव यानी शरीर की उत्तेजनाओं को कम करने के लिए, और मेंज या खुजली जो पैरासिटिक डिजीज है पैरासाइट की वजह से होती है तो पैरासाइट को मारने के लिए भी पोटेशियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है KHCO3। इसका 1% घोल मधुमक्खी व ततैया के काटने पर लगाया जाता है। जब मधुमक्खी या ततैया काटता है तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है उसका 1% घोल काटे हुए स्थान पर लगाते हैं तो वहाँ पे ये एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है और वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन होता है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट उपयोग है ल्यूकोरिया में। ल्यूकोरिया का मतलब होता है योनिस्राव। एंटासिड के रूप में और डायूरेटिक के रूप में पोटेशियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं KNO3। इसका अन्य नाम है कलमी सोरा और कलमी सोरा का उपयोग चोट, मोच और सूजन आ जाने पर किया जाता है। शरीर के जिस भी भाग पर चोट आ जाती है या मोच आ जाती है या सूजन होती है तो वहाँ पे कलमी सोरा का उपयोग उस सूजन, चोट और मोच को कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डायूरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट व अस्थमा में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब नाइट्रेट को जलाते हैं तो यह नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आपके अमोनिया।
अमोनिया के यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है, या दो भागों में बांट सकते हैं अपन। एक तो होता है स्थायी यौगिक, यानी कि NH4Cl, जिसको आप नौसादर भी बोलते हैं, वो स्थायी यौगिक है। और दूसरा है वे यौगिक जो अमोनिया गैस मुक्त करते हैं, जैसे कि स्प्रिट अमोनिया एरोमेटिक, लिक्विड अमोनिया फोर्टिस, अमोनिया कार्बोनेट। इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे अपन अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, डायूरेटिक के रूप में, एसाइटिस व यूरिन एसिडिफायर के रूप में भी किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो लिक्विड अमोनिया फोर्टिस है उसमें 32.5% अमोनिया होती है। इसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया की मात्रा होती है। नेक्स्ट, यदि क्लोरोफॉर्म से निश्चेतन करने पर पशु वापस होश में नहीं आ रहा हो तो अमोनियम कार्बोनेट सूंघाते ही पशु होश में आ जाता है। जब हम सूंघाने वाला अनेस्थीसिया है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के माध्यम से किसी पशु को बेहोश करते हैं और वो पशु वापस होश में नहीं आ रहा है, रिकवरी नहीं हो रही है, तो उसको अमोनियम कार्बोनेट सूंघाया जाता है, तो वापस रिकवरी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।